नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज का मेरा टॉपिक है वो है हाइपरटेंशन। जो हमने एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में जो पढ़ा है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, उसका ये एक टाइप है, मतलब कि उसमें एक ऑब्जेक्टिव है, वो हम क्लियर कर रहे हैं। पहले हमने जो स्लाइड्स में पढ़ा है वो एथेरोस्क्लेरोसिस, एनोरिज्म्स, ये सब क्लियर किया है। आज की जो हमारी स्लाइड है वो स्पेशली है किस पे, के है ना, हाइपरटेंशन पे है। तो हाइपरटेंशन एक मोस्ट कॉमन डिजीज़ है जो 50 एज के बाद होती है। एक हम देखें ना तो पॉपुलेशन में ज़्यादा हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ ही पाई जाती है, क्योंकि ये क्या है, एज के हिसाब से कुछ चेंजेस जो होती है बॉडी में, तो उसकी वजह से ये दो डिजीज़ होना कॉमन है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम, और उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री में जाते हैं तो भी हाइपरटेंशन हो सकता है। तो आज इसका पढ़ेंगे हम, जैसे कि हाइपरटेंशन है क्या, इसकी मैनेजमेंट क्या है, टाइप्स क्या है, साइन और सिम्टम्स क्या है, काज कौन से हैं, ये सब क्लियर करेंगे। ठीक, अब आते हैं इंट्रोडक्शन पे, डेफिनेशन पे। तो उसमें क्या है कि हाइपरटेंशन आल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर और लॉन्ग टर्म्स मेडिकल कंडीशंस इन व्हिच दे ब्लड प्रेशर्स मेडिकल कंडीशन, मतलब कि ये क्या है कि जो हमारे, अगर हमें किसी डिजीज़ होती है या फिर हम कुछ ऐसा वर्क करते हैं या फिर स्ट्रेस होता है, तो उसकी वजह से भी हमारा ब्लड का प्रेशर है तो बढ़ता है। अगर वो रेगुलर लॉन्ग टाइम से अगर बढ़ रहा है तो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये हाइपरटेंशन में। अगर किसी को 1 दिन या फिर 2 दिन हुआ तो उसको हम नहीं कंसीडर करते, या फिर किसी डिजीज़ की वजह से हुआ तो हम उसको हाइपरटेंशन नहीं कंसीडर कर सकते हैं कि इसको ये हाइपरटेंशन एक डिजीज़ है। ठीक है, उसके अलावा ये क्या क्या करती है, द ब्लड प्रेशर ऑफ द आर्टरीज़, और वहाँ की आर्टरीज़ का ब्लड प्रेशर हाई कर देती है। और आर्टरी वहाँ की जो होती है, रेगुलर बेस पे वहाँ की जो आर्टरी होती है उनमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ब्लड का जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत ही तेज़ी के साथ हमारी बॉडी को जाता है और हार्ट को जाता है, तो उस हिसाब से हम इसको कहेंगे ब्लड प्रेशर। उसके बाद सेकंड में कहता है कि अगर वो हमारी जो आर्टरीज़ हैं, वहाँ आर्टरीज़ के वाल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, तो वहाँ की जो कंडीशंस होती है उनको हम कह सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर कंडीशंस। जैसे कि आर्टरी की वाल में अगर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ प्रेशर होगा तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर कंसीडर करेंगे। जैसे कि 142 90 mmHg, तो ये क्या है, हाई ब्लड प्रेशर हम इसको कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये मोर देन होता है, जो हमारा एक नॉर्मल है उससे ज़्यादा होता है, तो उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में भी 2 होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना, ऊपर वाला कांटा और नीचे वाला। तो ऊपर वाला हम कह सकते हैं सिस्टोलिक, और नीचे वाला जो होता है जैसे कि 120/80, तो वो 120 होता है सिस्टोलिक और 80 होता है हमारा डायसिस्टोलिक। ये कॉमन है जो हम बीपी ऑपरेटर में देख सकते हैं, और उसके अलावा जो हम पढ़ेंगे तो फर्दर इसको हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। अब बात करते हैं हम स्टेजेस ऑफ द ब्लड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की क्या है कि सबसे पहले नॉर्मल हम देखते हैं तो 120 से 80/80, तो ये क्या है, mmHg। ठीक है, ये एक नॉर्मल है। थोड़ा बड़ा हुआ होगा तो 120 से 80 और या 129 से 80 होगा। ठीक है। अगर हमारा फर्स्ट स्टेज में जाता है हमारा ब्लड प्रेशर, तो वहाँ क्या होगा, 130 से 139, मतलब बढ़ा हुआ है, सिस्टोलिक भी बढ़ा हुआ है। और वहाँ क्या होगा, 80 to 89, तो वो भी एक वोलेट हुआ होगा, बढ़ा हुआ होगा, तो हम उसको फर्स्ट स्टेज में काउंट करते हैं जब 130 से 139 तक होता है सिस्टोलिक, और डायसिस्टोलिक होता है 80 to 89। ठीक है, और अगर वो ब्लड प्रेशर हमारा 40 से हायर हो, बढ़ा हुआ हो, सिस्टोलिक 140 से बढ़ा हुआ हो और डायसिस्टोलिक 90 है, तो हम उसको सेकंड स्टेज में काउंट कर सकते हैं, जैसे कि मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर स्टेज सेकंड। ठीक है, उसको हम काउंट कर सकते हैं। उसके बाद है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। वो उसमें क्या होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इतना एवोलेट होता है कि 180/120 मीन्स के सिस्टोलिक 180 और डायसिस्टोलिक 120, मतलब 180 से 120 हो जाता है, तो बहुत बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ काज हो सकती है। तो ये हमारा था स्टेजेस का एक पूरा टेबल था, और इसको हमने अच्छे से देख लिया है और अच्छे से पढ़ लिया है। और उसके बाद हम देखते हैं इसके काज और टाइप्स कौन से हैं। तो टाइप और काज की बात करें तो सबसे पहले प्राइमरी जो असेंशियल होते हैं वो, उसमें क्या है कि इट इज़ इवोलेट द बीपी विदाउट
विदाउट एनी आइडेंटिफाई काज के, बिना किसी काज के अगर हमारा बीपी बढ़ रहा है तो इट इज़ अबाउट 85%, मतलब कि 85% अगर हमारा बीपी बढ़ता है वो किस काज की वजह से बढ़ता है, वो होती है या तो ओल्ड एज हो, या तो ओबेसिटी हो, और या तो सॉल्टी डाइट हो हमारी। अगर हम सोडियम ज़्यादा खा रहे हैं तो उसकी वजह से भी, या फिर हम बहुत ज़्यादा एक फैटी हैं तो भी हो सकता है, या फिर हमारे ओल्ड एज है तो भी ये काज हो सकता है। ये प्राइमरी में आता है। सेकेंडरी में ऐसा है कि ये होता है कि इट इज़ इवोलेशंस इन द बीपी ड्यू टू आइडेंटिफाइज काज ऑफ द अंडरलाइनिंग कंडीशंस, मतलब कि किसी और कंडीशन की वजह से हमें बीपी दिखाई दे, वो सिर्फ 50% होता है। बाकी 80% 85% हमारा क्या होता है, जो हमारी ओबेसिटी, डाइट, एज ये है, इनकी वजह से होता है। बाकी 15% सिर्फ होता है वो हमारी जो सेकेंडरी डिजीज़ होती है उनकी कंडीशंस की वजह से होता है। तो ये थे इसके टाइप्स और काज के, प्राइमरी और सेकेंडरी। और भी इसको डिस्क्राइब करेंगे, जैसे कि काज ऑफ सेकेंडरी एंड, मतलब सेकेंडरी जो हमारे काज है, जैसे कि कंजक्टाइनल, हमारे आर्टरीज में कोई डिफेक्ट हो, या फिर रीनल डिजीज़ हो, उसकी वजह से ये हमारे सेकेंडरी काज हो सकते हैं। उसके अलावा एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। क्रशिंग सिंड्रोम की वजह से, या फिर न्यूरोलॉजिकली डिसऑर्डर लाइक दिस ब्रेन ट्यूमर एंड हेड इंजरी। अगर ब्रेन ट्यूमर या फिर हेड इंजरी है तो उसकी वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर काज हो सकता है। या फिर हम कहें स्लीपिनिया, नींद का नहीं आना। और उसके अलावा थायराइड प्रॉब्लम, मेडिकेशंस, और जो हम ओरल मेडिकेशंस ले रहे हैं उनकी वजह से, और क्रोसिस ऑफ लीवर का ख़राब होना, ये सब कंडीशंस है कि ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, काज है। ठीक है, तो ये सब काज हैं और टाइप्स हैं ब्लड प्रेशर के। अब बात करते हैं हम रिस्क फैक्टर की। उसमें आ जाता है एज, अगर 50 से ज़्यादा है तो उसको काज हो सकता है, रिस्क फैक्टर है। ठीक है, जेंडर और अल्कोहल और स्मोकिंग हो सकती है, अल्कोहल हो सकता है, एक्सेसिव डाइटरी इनटेक ऑफ द सोडियम, अगर हम ज़्यादा सोडियम ले रहे हैं तो भी ब्लड प्रेशर काज हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री, ओबियसली जेनेटिकली चेंजेस में हम देख सकते हैं हेरिडिटी में कि पेरेंट टू चाइल्ड वो डिजीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती है। ओबेसिटी है, या फिर इसके अलावा स्ट्रेस, ये सब क्या है, इसके रिस्क फैक्टर है कि इसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। बात करते हैं पैथोफिजियो की। पैथोफिजियो में क्या है कि द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज़ मेंटेन्ड बाय द 4 मैकेनिज़म्स। या एक नॉर्मल हम ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमारे 4 मैकेनिज़म्स होते हैं। सबसे पहले सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिव, हमारा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिव होता है। ठीक है, जो फाइट और फ्लाइट मोड में काम करता है। उसके अलावा एक्टिवेशंस ऑफ द वेस्क्यूलर एंडोथेलियम्स, और उसके अलावा एक्टिवेट द रीनल सिस्टम, हमारा एक्टिवेशन होता है हमारा रीनल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स। तो ये सब क्या है कि इन सब को, हमारा ब्लड प्रेशर अगर डिक्रीज हो जाता है तो ये सब क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। तो क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को इवोलेट करते हैं या फिर बढ़ाते हैं। तो इन सब कंडीशन की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। जब हम किसी डरावनी चीज़ को देखते हैं तो हमारा उस टाइम ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो ये सब चीज़ें ऐसे काम कर सकती है। उसके बाद है, इसको फर्दर हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स एक्टिवेटर्स, उसमें हम क्या देखते हैं, जो ब्लड प्रेशर अगर हमारा डिक्रीज़ है तो एक्टिवेट करेगा वो सीएनएस को, और वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा एक्टिविटीज़ ऑफ हार्ट की, हमारे हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, क्योंकि हमने उसका वर्क बढ़ाया है, उसकी वजह से वो हार्ट का रेट बढ़ा देगा। ठीक है, इंक्रीज द रेट ऑफ कार्डियो कंसल्टेशंस एंड प्रोड्यूस वेजो कंस्ट्रक्शंस इन द पेरिफेरल आर्टरीज। वहाँ पे क्या होगी, वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, और उसके अलावा जो प्रोमोट करेगा किडनी को, जो रीनल फॉर किडनी एंड दे आर नेटवर्क, मतलब कि वहाँ की जो नेटवर्क होगी सीएनएस एक्टिवेटर्स, जो इंक्रीज करेगा आर्टरी प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को, और बाय द इंक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट के ओवरऑल क्या करता है कि सबसे पहले हमारे जो कंसंट्रेशन हार्ट रेट की वो इंक्रीज कर देता है। सीएनएस वहाँ सिग्नल पहुँचता है, अगर डिक्रीज हो हमारा ब्लड प्रेशर, वो क्या करता है, सीएनएस एक्टिव होता है, वो हार्ट रेट को एक्टिव बढ़ाता है। तो हार्ट रेट एक्टिव होने से हमारे वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, जो हमारी पेरिफेरल वेजल्स हैं वो कंस्ट्रक्ट होती है, और वो क्या करती है, प्रोमोट करती है किडनी को, और वो किडनी क्या करती है, और इंक्रीज कराती है आर्टरीज के प्रेशर को। ठीक है, तो यही इसका पूरा टोटल जैसे कि देखते हैं तो
BP is equal to CO and cardio output and SVR सिस्टमेटिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, ये सब हम वहाँ पे मतलब एक पूरा एक होल होता है, पूरी मतलब इसकी साइकिल बन जाती है कि कैसे हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्टिवेटिंग ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो कैसे एक्टिवेट होता है, ठीक है। व्हेन द एंजियोटेंसिन 2 इज स्टिमुलेटेड इन द एड्रेनल कॉर्टेक्स, वो स्टिमुलेट होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स से, इट विल सीक्रेट एड्रेनोस्टेरोन हार्मोन्स को वो सीक्रेट करता है। एड्रेनोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है रीनल किडनी रिटेंशन को और सोडियम और वाटर को क्या करता है, बढ़ाता है, सोडियम और वाटर की रिटेंशन कराता है। और उसके अकॉर्डिंग्स क्या होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ता है, जैसे कि कार्डियक आउटपुट विल गेट इंक्रीज और कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है इस कंडीशंस की वजह से। जो एक हमारा एंजियोटेंसिन जो होता है 2 वो स्टिमुलेट करता है। उसके बाद बात करते हैं साइन और सिम्टम्स की। तो साइन और सिम्टम्स क्या है, द समटाइम्स द हाई ब्लड प्रेशर डज नॉट काज इन साइन, कोई भी साइन और सिम्टम्स नहीं होता, ये साइलेंट किलर है। बट समटाइम्स क्या होता है कि सीवियर हेडेक होता है, या फिर ब्रिल्ड विजन होती है, डेजिनिंग होती है, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, फटिंग हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकती है, या फिर चेस्ट पेन हो सकता है, या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो सकती है। ये सब इसके सिम्टम्स है। इरेगुलर बीट्स हो सकती है और उसके अलावा पेल एडिमा भी हो सकता है काज। तो ये सब इसके सिम्टम्स है कि हमें पता चल जाता है इस सिम्टम्स की वजह से कि इसको क्या इफेक्ट। उसके बाद बात करते हैं हम कॉम्प्लिकेशन की। तो क्या आता है, हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक हो सकता है किसी पेशेंट को अगर हाई ब्लड प्रेशर है कंटिन्यूस। और उसके अलावा क्या है कि एनोरिज्म्स हो सकता है, जो हमने पिछली वीडियो में एनोरिज्म का पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया है उसमें देखा था। हार्ट फेलियर भी हो सकता है, ट्रबल विथ द मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग, अगर हम ट्रबल कर सकते हैं मतलब कि हमें कुछ याद करने में और अंडरस्टैंड करने में ऐसा डिफ़िकल्टी हो सकती है। उसके अलावा मेटाबॉलिक सिंड्रोम ये भी एक हो सकता है इसकी कॉम्प्लिकेशंस में, अगर हमें हाइपरटेंशन है तो। उसके बाद बात करते हैं डायग्नोस टेस्ट की। तो हम सबसे पहले उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और उसके जो हमारी चेस्ट है किसी भी पेशेंट की वो चेक करेंगे पूरा इंस्पेक्ट करके, जो 4 टेक्निक्स हैं वो यूज़ करके उसको फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड प्रेशर मॉनिटर उसका करेंगे, ईसीजी करवाएंगे, या फिर ब्लड टेस्ट कराएंगे, या फिर हम यूरिन टेस्ट भी कराएंगे। तो ये सब डायग्नोस के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, जो टेस्ट हम हाई ब्लड प्रेशर में करवाते हैं, हाइपरटेंशन में करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। तो क्या करेंगे, ये मेडिकल मैनेजमेंट है, जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं वो हम फार्माकोलॉजिकली देंगे पेशेंट को, और उसके अलावा वेज़ोडाइलेटर देंगे, ACE इनहिबिटर देंगे, और बीटा ब्लॉकर देते हैं, कैल्शियम चैनल इनहिबिटर देते हैं, या फिर सबसे जो कॉमन एक है वो डाययूरेटिक है, और अल्फ़ा ब्लॉकर्स। ये सब हम मेडिकेशंस के थ्रू हम किसी भी ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि हमारे जो प्रेशर होता है ब्लड का उसको कम कर देता है, जैसे कि कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर, ये सब यही काम करते हैं, ठीक है। फर्दर हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में हम वेट रिड्यूस करवा सकते हैं किसी पेशेंट का, और उसके अलावा डाइट में डाइट्री या अप्रोप्रिएट स्टॉप हाइपरटेंशन की कुछ ऐसी डाइट रखेंगे जिसकी वजह से हमारा जो पेशेंट्स है उसका हाइपरटेंशन में वो है तो वो रिड्यूस कर सके। जैसे कि रिड्यूस करेंगे हम सोडियम को हमारी डाइट में, रिड्यूस अल्कोहल करेंगे, और एक्सरसाइज करवाएंगे, और उस पेशेंट का स्ट्रेस जो होगा उसको मैनेज करेंगे। तो इन चीज़ों की वजह से क्या होगा, कॉमनली जो पेशेंट्स होगा वो रिकवरी में चला जाएगा, ठीक है, वो रिकवर हो जाएगा अगर उनको मेडिकली हम ऐसे मैनेज करें तो। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, अप्रोप्रिएट हिस्ट्री कलेक्शन वो तो हम करेंगे, क्योंकि ये हमारी एक बहुत ज़रूरी होता है वर्क। सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम फैमिली हिस्ट्री को देखते हैं आल्सो, और आइडेंटिफाई करते हैं मेडिकल हिस्ट्री एंड डायबिटीज़ को भी देखते हैं, CAD उस डिसीज़ को भी देखते हैं, और रीनल
डिसीज़ जितनी भी है उनको भी देखते हैं, क्योंकि ये ब्लड का कनेक्शन रीनल से भी है, एंडोक्राइन सिस्टम से भी है, तो इसलिए हम ये चीज़ें देखेंगे। तो आइडेंटिफाई करेंगे टोटल हमारी जो भी डिजीज़ है ओवरऑल वो, और हमारे जिसके डायबिटीज़, रीनल डिजीज़ इनको, और उसके बाद इंस्ट्रक्ट द पेशेंट्स टू अवॉइड स्मोकिंग अल्कोहलिज्म्स के हम पेशेंट्स को कहेंगे कि आप स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म्स को अवॉइड करें। और उसके बाद जो मॉनिटर करेंगे हम हार्ट हार्ट के रेट को, और पल्पेट पेरिफेरल पल्स, जो पेरिफेरल पल्स हैं वहाँ उसको हम पल्पेट करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वहाँ पे वो सही से वर्क नहीं कर रही होती है, तो जैसे हम उनको भी चेक कर सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर में। और उसके बाद डिस्कस करेंगे आइडेंटिफाई द यूज़ ऑफ मेडिकेशन, कि वो मेडिकेशन सही से ले रहा है, और एंटी स्टेरॉइड्स जो है इन्फ्लामेटरी, तो वो सही से ले रहा है। मॉनिटर करेंगे फ्रीक्वेंटली हम उसके वाइटल साइन को भी, और प्रोवाइड करेंगे जो लो सोडियम डाइट हो उसको, और फ्रूट्स रिच और वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये सब हम उसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये सब थी नर्सिंग मैनेजमेंट। तो आज यही टॉपिक था, और थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट मी। आई आल्सो स्टूडेंट।